अब हम गॉल ब्लैडर रिलेटेड डिजीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है वो है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अब पैथोलॉजी क्या है, इसमें होता ये है कि स्टोन इन्फेक्शन या कोई ट्यूमर या कोई क्लोनोर्किस इन्फेक्शन जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या कोई स्ट्रिक्चरिंग डेवलप होती है फॉलोइंग स्टेंटिंग बाय ERCP। सो उसकी वजह से होता है यह है कि गॉल ब्लैडर की नेक, अब लाइक दिस इज लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दीज आर इंट्राहेपेटिक डक्ट्स मेकिंग कॉमन हेपेटिक डक्ट, एंड दिस इज सिस्टिक डक्ट जो मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब स्टोम इन्फेक्शन अगर यहाँ पे सिस्टिक डक्ट पे या फिर नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर में है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन जब होती है तो होता यह है कि लेसिथिन लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट होता है और म्यूकोजल डैमेज होता है। अब इस डैमेज में अगर तो गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं तो वो करते हैं एम्फिसेमेटिस कोलिसिस्टाइटिस, और विदाउट स्टोन भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। वो डिबिलिएटिंग पेशेंट्स लाइक सिकल सेल और डायबिटिक पेशेंट्स में होगा। क्लिनिकल हिस्ट्री में पेशेंट आएगा विद कंप्लेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, सो इट्स आइदर रिलेटेड टू लिवर और gallbladder and maybe pancreas, but when the patient will say कि pain is radiating to the right shoulder tip and interscapular pain, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें कोलिसिस्टाइटिस की तरफ देखेगी। अगर लेफ्ट पेन होती तो इट वाज रिलेटेड टू स्प्लीन, लेफ्ट शोल्डर टिप पेन। ओके, अब साथ फीवर भी है तो इन्फ्लेमेशन के साथ फीवर, लेकिन जॉन्डिस इसमें बहुत कॉमन नहीं है, रेयरली ये जॉन्डिस लेस देन 10% लोगों में होता है। अब वाई दिस इज नॉट अ बिलरी कोलिक प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स प्रोलॉन्ग्ड एंड स्वीयर। बिलरी कोलिक जो है वो वैक्सिंग और वेनिंग पेन है, मीन्स के कॉन्टीन्यूस और प्रोलॉन्ग पेन नहीं होती। एग्जामिनेशन में जब हम परफॉर्म करेंगे तो मर्फी साइन होगा, क्योंकि अगर लेट्स से दिस इज द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट एंड दिस इज लिवर एंड गॉल ब्लैडर, तो जब इंस्पिरेशन पे एब्डोमेन अंदर जाएगा और आप यहाँ पे पेशेंट के डॉक्टर हाथ रखेगा तो गॉल ब्लैडर जो इन्फ्लेम्ड है वो और डॉक्टर का हैंड जब ये दोनों टच करेंगे तो पेशेंट कंप्लेन करेगा ऑन इंस्पिरेशन, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव मर्फी साइन। कॉम्प्लिकेशंस एम्पाइमा या परफोरेशन हो सकती है। अब होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की। इनिशियली अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, उसमें हमें गॉल स्टोन्स या थिकनिंग मिल जाएगी गॉल ब्लैडर की डक्ट्स की। लेकिन अगर हिडा स्कैन जो है वो नेक्स्ट करवाते हैं, इसमें ये होता है कि कोई भी बॉडी की वेन है उसके अंदर डालते हैं ट्रेसर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में मूव करता है। और लेट सपोज कि ये गॉल ब्लैडर है और इसकी डक्ट्स ही क्लोज हैं तो ट्रेसर इधर नहीं जाएगा, और जब हम गैमा कैमरा से पिक्चर लेंगे तो हिडा स्कैन पे गॉल ब्लैडर इनविजिबल मिलेगा। साथ हमने अमाइलेज की स्टडी करनी है, क्योंकि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम विल ऑल्सो मे कॉज पैंक्रियाटाइटिस, तो माइलेज लेवल भी चेक करना है। गॉल ब्लैडर की कोई भी डिजीज होगी तो ल्यूकोसाइटोसिस उसमें मिलेगा। और सीटी हम करवा सकते हैं टू चेक दी थिकनिंग एंड ऑल्सो एनी स्टोन इम्पेक्शन। मैनेजमेंट, सिटी में हमें परफोरेशन भी मिल सकती है। मैनेजमेंट ये है कि मेडिसिनल मैनेजमेंट में बेड रेस्ट होगा, फ्लूइड, पेन किलर्स, जनरल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, साथ एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से। सर्जिकली जो है वो हम करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी, और उसकी वजह से नेक्स्ट जो है वो हम कर सकते हैं वो ये है कि स्टोन एक्सट्रैक्शन या ड्रेनेज, लाइक परक्यूटेनियस ड्रेनेज करवाएंगे, उससे भी हमें मेन जो हमारा कॉज है कोलिसिस्टाइटिस का वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्रोनिक प्रॉब्लम। नाउ क्रोनिक में सिम्टम्स माइल्ड होते जाते हैं, लेकिन आफ्टर ईटिंग पेन होती है और पेन एट नाइट होती है। इसमें एक जो हिस्टोलॉजिकल फीचर है वो है रॉकी टेंस का एस्कोफ साइनस। ये पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में अगर कोई वैसे पूछ सकता है आपसे। अब होता यह है कि ट्रीटमेंट इसमें यह है कि लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं वो है पोर्सलेन गॉल ब्लैडर। अब हमने इमेजिंग की, ये लिवर है ला, ये हमें गॉल ब्लैडर मिला इमेजिंग पे, तो गॉल ब्लैडर पे एक रिम सी मिलेगी कैल्सिफाइड रिम, इसको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफाइड रिम जो है ये कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है कोलिडोकोलिलिथियासिस। ये जो है वो कोलिंजाइटिस से भी रिलेट है। अब होता क्या है कि कोलिडोकोलिलिथियासिस हम तब कहते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज लिवर,
दिस इज गॉल ब्लैडर, दीज आर हेपेटिक डक्ट्स मेकिंग कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ये मिलती है तो कॉमन बाइल डक्ट। अब इस कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन इंफेक्शन होगी तो उसको कहते हैं कोलिडोकोलिलिथियासिस। अब उसी से कोलेंजाइटिस होगा और उसी से आगे कोलेंजियोकार्सिनोमा भी हम डिस्कस करेंगे। या फिर ये ओपन होती हैं जाके इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक डक्ट्स के साथ मिलके एम्पुला ऑफ वेटर में। अब वहाँ पे अगर स्फिंक्टर ऑफ ओडी का डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से भी स्टोन जो है वो इंफेक्शन या फिर कोई और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कॉमन बाइल डक्ट में। क्लोनोर्किस पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन सब की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन होती है जो कॉज करती है कोलेंजाइटिस में भी रिकरेंट हो सकता है या एक्यूट होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर, दीज आर रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि डार्क यूरिन आएगा ड्यू टू इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड टोटल बिलिरुबिन। जो हमने कोलिसिस्टाइटिस देखा था उसमें जॉन्डिस वाज नॉट कॉमन, दैट वाज रेयर। फिजिकल एग्जाम में हमें कोलिसिस्टेक्टमी स्कार इसलिए मिलेगा क्योंकि ये कोलिडोकोलिलिथियासिस जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट थी जो है वो इन्वेस्टिगेशन, एज आई सेड कि ल्यूकोसाइटोसिस इज रिलेटेड एंड अबनॉर्मल एलएफटीज इसमें इसलिए मिलेंगे क्योंकि टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी इंक्रीज है और कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो है वो लिवर इन्वॉल्वमेंट भी होगी। और जब हम करवाएंगे अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वहाँ पे भी हमें स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट मिलेगा। और लास्ट में जो कन्फर्मेटरी होगा वो होगा ERCP और MRCP। मैनेजमेंट इसकी भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है लेकिन एंड रिजल्ट वही है, ERCP करवाना है विद कोलिसिस्टेक्टमी, ERCP विद स्फिंक्टरेक्टमी, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडी डिसफंक्शन है तो स्फिंक्टरेक्टमी साथ स्टोन रिमूवल। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कोलिडोकोलिलिथियासिस इन विच देयर इज अ स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप स्टोन है कॉमन बाइल डक्ट में तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कर सकते हैं स्टोन ब्रेकिंग के लिए। और एंड पे सर्जरी होती है, उससे पहले कोलेंजियोग्राफी करवाते हैं। कोलेंजियोग्राफी में हमें स्टोन्स का पता लग जाता है और फिर सिस्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट ओपन करके हम सर्जरी करते हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशन इसमें यह है कि कोलेंजाइटिस एज आई सेड कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एक्यूट या बार बार रिकरेंट बिलरी सिक्रीशंस की रिटेंशन की वजह से, ठीक है, लाइक कैल्शियम बिलिरुबिनेट जो है वो, या उसकी वजह से सॉफ्ट बिलरी मड बन जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये मिलेगा इंट्रा और एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स में। ट्रीटमेंट दोनों का यही है कि ट्रीट करना है अपने कॉज को, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्यों है, क्योंकि लाइक कोलिडोकोलिलिथियासिस की वजह से, तो आपने उसको ट्रीट करना है। ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है दोनों की केस में। और अगर गॉल ब्लैडर की डिकम्प्रेशन करनी है ड्यू टू प्रेशर रिमूवर और ड्रेनेज करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ रिकरेंट बायोजेनिक कोलिंजाइटिस व्हेन इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं रेनॉल्ड पेंटार्ड और चारकोट्राइड। आप जितने भी सिनेरियो पास पेपर में देखेंगे उसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर, जॉन्डिस और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में। दिस इज दी चारकोट ट्रायंगल। जब चारकोट ट्रायंगल में दो फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, वो हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और शॉक। तो ये क्या बन जाएगा, रेनॉल्ड पेंटार्ड। सो ये दो पॉइंट आपने अच्छे से याद करने हैं। अब इसकी आगे कॉम्प्लिकेशन है और वो कार्सिनोमा जो है वो वेरी अनकॉमन है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक एडिनोकार्सिनोमा गॉल ब्लैडर में जो होगा वो कोलेंजियोकार्सिनोमा। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा हिस्टोलॉजी में, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक ट्यूमर है, लेकिन नॉर्मली ये इंट्राहेपेटिक होता है या फिर राइट और लेफ्ट, लाइक दिस इज लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स इनके हाइलम पे कॉमन होता है। कॉज इसमें वही स्टोन्स हैं, स्क्लेरोसिंग बिलियरी सिरोसिस, कोलेंजाइटिस दोनों हो सकते हैं। पैथोलॉजी होती है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इतनी प्रोलॉन्ग्ड होती है कि उसकी वजह से डिस्प्लेजिया शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन जब कोलेंजियोकार्सिनोमा में करवाएंगे उसमें कार्सिनोमा से रिलेटेड ऑब्वियसली बायोप्सी, साइटोलॉजी के लिए ERCP करवाते हैं, CT MRI फॉर स्टेजिंग एनी कार्सिनोमा एज सीरम मार्कर, इसमें CA-19-9 होगा जो पैंक्रियाटाइटिस का भी है। ट्रीटमेंट एंड पे ये होगा कि होता यह है कि कोलेंजियोकार्सिनोमा में लेट्स सपोज दिस इज द डक्ट
सो एंड पे ये स्ट्रक्चरिंग डेवलप हो जाती है कार्सिनोमा की वजह से। इसको ओपन करने के लिए हम स्टेंट इंसर्शन करवाते हैं, इसकी वजह से ये दोबारा ओपन हो जाती है स्टेंट इंसर्शन में। सो ये हम आप ERCP के थ्रू भी स्टेंट इंसर्शन कर सकते हैं। लास्ट में जो गॉल ब्लैडर की 2 डिजीज़ हैं वो ये है कार्सिनोमा एट एम्पुल ऑफ वेटर। इसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब मैं आपको दोबारा डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दीज आर दी डक्ट्स फ्रॉम लिवर, दिस इज सिस्टिक डक्ट एंड दीज मेक कॉमन बाइल डक्ट। नाउ दीज विल ओपन अलॉन्ग विद पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई कार्सिनोमा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्पुल ऑफ वेटर पे जब ये ओपन होंगे तो कार्सिनोमा एक्सटेंड करेगा बिलरी गॉल ब्लैडर में भी। सो इन्वेस्टिगेशन जब हम करवाएंगे तो ड्यूडेनल एंडोस्कोपी करवाएंगे तो वहाँ पे हमें पता लग जाएगा कार्सिनोमा स्मॉल इंटेस्टाइन में है। सॉर्ट कार्सिनोमा के जनरल फीचर्स लाइक वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग ड्यू टू गॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट एंड बिलरी इन्वॉल्वमेंट, इट्स जॉन्डिस। CT और MRI और अल्ट्रासाउंड हम करवाएंगे फॉर दी स्टेजिंग और एक्सटेंट ऑफ कार्सिनोमा। लेकिन जो इसमें पॉइंट याद करने वाला है वो है डबल डक्ट साइन। होता यह है कि बोथ कॉमन और पैंक्रियाटिक डक्ट ये ओपन होते हैं एम्पुल ऑफ वेटर में। सो जब एम्पुल ऑफ वेटर पे एडिनोकार्सिनोमा होगा तो दोनों डक्ट्स की जो है वो स्ट्रक्चरिंग होगी और ऊपर एक्सटेंड करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इसको कहते हैं डबल डक्ट साइन हमें मिलेगा। ट्रीटमेंट इसमें यह है कि पैंक्रियाटो ड्यूडिनेक्टमी, लाइक ड्यूडिनम और पैंक्रियाटो दोनों की ये हम सर्जरी में डिस्कस करेंगे, ये सर्जरी कैसे होती है, ये कैसे हमने ट्रीट करनी है इसको। लेकिन इधर आप सिर्फ ये नाम याद कर लें। लास्ट में है गॉल ब्लैडर आइलियस। इसमें ये होता है कि फिस्टुला फॉर्मेशन होती है ड्यू टू स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन एट इलियोसिकल वॉल। फिस्टुला किस तरह बनता है गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम के दरमियान, तो उसको कहते हैं कोलिसिस्टोड्यूडेनल फिस्टुला। इन्वेस्टिगेशन ये होगा कि नॉर्मली वुमेन एक होगी उसकी सिनेरियो में और एब्डोमिनल एक्सरे पे उसमें स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन आएगी और बिलरी ट्रैक्ट में गैस होगी, इसको कहते हैं नीमो बिलरी। अब गैस क्यों है, क्योंकि कोलोन रिलेटेड है तो इंटेस्टिनल गैस वहाँ पे आएगी। अब होगा ये कि पेशेंट, लेट सपोज दिस इज द माउथ ऑफ द पेशेंट एंड यहाँ पे आप ट्रेसर डालेंगे बेरियम ट्रेसर जो है वो एसोफेगस से मूव करके आगे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऑब्स्ट्रक्शन एट लेवल है इलियोसिकल वॉल, इससे आगे ट्रेसर नहीं जाएगा तो आगे कोलोन में नो बेरियम, ठीक है। तो दिस इज आल्सो डायग्नोस्टिक। एंड पे लेप्रोटमी लाइक ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन एंड स्टोन रिमूवल एंड फिस्टुला क्लोज एंड पे कोलिसिस्टेक्टमी हो जाएगी गॉल ब्लैडर आइलियस की। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर।